अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ कोडूर लिखा हुआ है और यहाँ असर की नमाज के लिए कितना वक्त बाकी है। यानी अभी असर का वक्त शुरू होने के लिए 2.5 घंटा बाकी है, मिनटों के साथ यहाँ बता रहा है। और यहाँ तमाम औकात नमाज बता रहा है। देखिए यहाँ फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, और यहाँ रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, और यहाँ अंग्रेज़ी तारीख़, उर्दू तारीख़ सब इस ऐप में बताया जा रहा है। तो आप इसको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो है सलातुक ऐप। जब आप प्ले स्टोर जाकर SALATUK इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ घड़ी जो नज़र आ रही है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो सारे फ्रेम आएंगे। जिस फ्रेम को हम चाहते हैं उस पर लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ मुख्तलिफ़ घड़ियाँ बताई जा रही हैं, जो घड़ी हमको पसंद है हम उस पर लगा सकते हैं। उसके बाद जो सबसे अहम काम है वो ये है कि जहाँ लोकेशन नज़र आ रहा है हम उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना लोकेशन यहाँ सर्च कर सकते हैं, या नहीं तो लोकेट मी ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक करें, वो खुद ब खुद आपका लोकेशन ले लेगा। उसके बाद आपको पीछे आ जाना है। अब यहाँ जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं उस पर क्लिक करें। उसके बाद का जो पहला ऑप्शन है लोकेशन का, मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है लैंग्वेज, अगर हम इस पर क्लिक करें तो हम उसको अरबी में रखना चाहते हैं या अंग्रेज़ी में रखना चाहते हैं या किसी और ज़बान में, उसको क्लिक करें। उसके बाद तीसरी चीज़ है सेटिंग्स, उस पर क्लिक करें। तो यहाँ कुल 4 चीज़ें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले आपको प्रेयर टाइम्स कैलकुलेशन, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो यहाँ ऊपर जो पहला ऑप्शन है उसको अनएनेबल ही रहने देना है, एनेबल नहीं करना है। याद रहे कि उसको अनएनेबल रखें, एनेबल ना करें। अनएनेबल रखने पर इसमें 4 सूरतें आएंगी। तो सबसे पहले प्रेयर टाइम्स कैलकुलेशन मेथड, आप उस पर क्लिक करें। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंस कराची जो है उसी को वैसे ही बाकी रखें, उसको कुछ नहीं छेड़ना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है उस पर क्लिक करें। इसमें बताया जा रहा है कि आप शाफ़िई हैं, मालिकी हैं, हम्बली हैं, हनफ़ी हैं। अगर आप 3 हैं, शाफ़िई, मालिकी, हम्बली हैं, इनमें से कोई एक है तो आप ऊपर वाला इंतखाब कर लें। अगर आप हनफ़ी हैं तो नीचे का इंतखाब कर लें। तो मैं हनफ़ी हूँ इसलिए मैं नीचे का इंतखाब कर लिया हूँ। उसके बाद पीछे आ जाएं। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है एनेबल मालिकी अथन, इसका मतलब ये है कि हमारे अइम्मा सलासा और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के दरमियान जो असर की नमाज के वक्त में इख्तिलाफ़ है उसको ये बताएगा। इसको अनएनेबल ही रखना है। अगर आप एनेबल रखेंगे तो असर की नमाज में इख्तिलाफ़ हो सकता है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा इसको एनेबल करके। तो देखिए मैंने इसको एनेबल कर दिया है। अब देखिए यहाँ असर का वक्त कितना है, 4:10 है। उस ऑप्शन का अनएनेबल होने की सूरत में यहाँ असर का वक्त है 4:10 पर। अगर मैं उसको एनेबल कर दूँ तो क्या बताएगा, देखिए। तो देखिए उस ऑप्शन के अनएनेबल होने की सूरत में 4:22 बता रहा था। अब मैंने एनेबल कर दिया तो अब देखते हैं कि कितना बता रहा है। देखिए 3:22 बता रहा है। तो ये ऐप हमारे अइम्मा सलासा और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के माबैन जो असर की नमाज का इख्तिलाफ़ है वो भी बता रहा है। उसके बाद यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ ऑटोमेटिक हो ऑटोमेटिक ही रखना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ तीसरा ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। इसको भी ऐसे ही कुछ नहीं छेड़ना है, जैसा है वैसा ही रख देना है। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है लोकेशन सेटिंग्स, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ आपका अनएनेबल होगा तो आप उसे एनेबल कर लें। इसका मतलब यह है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे औकात नमाज ये ऐप आपको बता देगा। जिस इलाक़े का भी अगर आप औकात नमाज पहचानना चाहते हों तो यहाँ आपके इलाक़े में रहकर ही आप उस इलाक़े को पहचान सकते हैं। तो देखिए जितनी भी अंदर की जानकारी थी मैंने वो जानकारी दे दी है। अब उसके बाद जो यहाँ नीचे लिखा है जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। इसमें बताया जा रहा है कि आपके नमाज का वक्त जब हो जाएगा, यानी नमाज का शुरू वक्त जब होगा उस वक्त ही अजान देगा।
देखिए फजर, उस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ बता रहा है, देखो फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा सब यहाँ हैं। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जब भी आपके नमाज का वक्त शुरू हो तो अजान देगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो साइलेंट मोड में रहकर ही आपका मोबाइल जो है कुछ हरकत करेगा। और तीसरा जो है, अगर आप इसको दबाए रखें तो उसका मतलब यह है कि औकात नमाज के शुरू के वक्त में जो अजान होगी वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब जो ये ऑप्शन है इनेबल अथान एंड रिमाइंडर्स व्हेन द फोन इज़ द साइलेंट मोड, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको इनेबल रखेंगे, अगर आपका साइलेंट मोड में होगा तब भी अजान होगी। अगर आप इसको अनएनेबल रखेंगे तो साइलेंट मोड में हो रहने के वक्त में आपका मोबाइल अजान नहीं देगा। इसी तरह ज़ोहर में भी है, असर में भी है, मगरिब, इशा तमाम नमाज़ों में है। अब यहाँ जो लिखा है अज़ान मक्का, अगर आप उस पर क्लिक करें तो अज़ान किस वक्त आपको होना चाहिए, यानी कौन से अज़ान आपको होना चाहिए, तो यहाँ ढेर सारे हैं, आप जिसमें चाहें अज़ान दे सकते हैं। अगर आप नई म्यूज़िक कोई लगाना चाहते हैं तो यहाँ जो ऐड न्यू साउंड है उस पर क्लिक करें, आप जो पसंद हो उसको लगा लें। और ये जो तीसरा ऑप्शन है ये अलार्म का ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें पहली मर्तबा आपके मोबाइल में नहीं होगी, आपको इसको सेट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ जो इसको सेट करने के लिए सबसे पहले आप जो प्लस वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले यहाँ जिस नमाज के लिए आप अलार्म फिट करना चाहते हैं उस नमाज का वक्त लिखें। जैसा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ फजर। उसके बाद यहाँ बता आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा सब यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं फजर पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ बता रहा है कि टाइम का आप इंतखाब करें। जैसा कि मैंने टाइम यहाँ लिखा तो मैंने यहाँ टाइम 18 लिख लिया है। देखिए 18 लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ मिनट्स हैं या हावर्स हैं, तो मैंने उस मिनट्स का इंतखाब कर लिया। तो इसका मतलब ये है, देखिए फ़जर के वक्त हमारे शहर में 5:12 पर शुरू होता है और जमात 6 बजे खड़ती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो 18 लिखा है इसका मतलब ये है कि अलार्म आप जो आपका नमाज का वक्त सेट है उससे पहले अलार्म रखना चाहते हैं या उसके बाद रखना चाहते हैं। तो मैंने 18 मिनट वहाँ लिखा है, मुझको 5:30 बजे उठना है। तो मैं यहाँ आप का जो 5:12 पर जो वक्त है नमाज का, उससे पहले उठना चाहते हैं या उसके बाद उठना चाहते हैं। तो मैंने बाद पर क्लिक कर दिया। आफ्टर बाद मुझे उठना है। तो कितने मिनट हो गए? कुल 5:30 बज गया है। यानी 5:12 में जब फजर का वक्त शुरू होता है, फजर के वक्त के शुरू होने के कुल 18 मिनट के बाद ये अलार्म बजेगा। उसके बाद आपको दिन का इंतखाब करें कि जिस दिन में रखना चाहते हैं। अगर पूरा रखना चाहते हैं तो पूरे दिनों का इंतखाब कर लें। उसके बाद यहाँ ऑप्शन बताया जा रहा है, आप जो अज़ान रखना चाहते हैं वो अज़ान रख सकते हैं। इसमें से आप इंतखाब कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी का जो चाहे यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो ये 5:30 बजे अलार्म बजेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन है दुनिया का। देखिए दुनिया का निशान जो आइकॉन लगा हुआ है उस पर क्लिक करें। यहाँ जो भी हो सबसे पहले आप उसे डिलीट कर लें। डिलीट करने के लिए जो ऊपर 3 डॉट्स है उस पर क्लिक किया, उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद सबसे पहले जो यहाँ प्लस का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। इसका मतलब यह है कि आप दूसरे शहरों का वक्त औकात नमाज यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ सर्च करना है जो चाहे, जैसा कि मुझे रायचोटी मैंने उस पर सर्च किया तो उसके तमाम औकात नमाज यहाँ आ गए। अब दूसरी चीज़ है, देखो तिरुपति मैंने यहाँ सर्च किया तो उसके तमाम औकात नमाज यहाँ आ गए। उसके बाद जो 3 डॉट्स का ऑप्शन ऊपर नज़र आ रहा है उसका मतलब ये है, ये एक तो यह है कि आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चेंज ऑर्डर, इसका मतलब यह है कि आप ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो रहा है। देखिए चेंज ऑर्डर पर आप क्लिक करें तो इस तरह होगा। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है क़िबला नुमा। अगर आप उस पर क्लिक करें तो आप अपने शहर का क़िबला देख सकते हैं। इसका मतलब यह है, देखने का तरीका यह है कि यहाँ जो सबसे पहले जो नंबर शो करता हो उस पर क्लिक करें। यहाँ तो 72 70 2 शो कर रहा है, उसी नंबर को आप ऊपर
यहाँ लाना है। यहाँ अगर 70/2 आ जाए और यहाँ जो काबतुल्लाह का जो आइकॉन नज़र आ रहा है अगर वो काला हो जाए तो आपका क़िबला बिल्कुल सही है, जैसा कि मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 70/2 यहाँ आ रहा है और ये काबतुल्लाह का जो आइकॉन है ये भी बिल्कुल काला हो गया है। इसका मतलब यह है कि क़िबला बिल्कुल सही है। जो नंबर नीचे जो शो कर रहा है उसी नंबर 70/2 उसी नंबर को यहाँ इस जगह में जो बड़े बड़े नंबरात जो चल रहे हैं उस जगह में लाना है। उसके बाद ऊपर जब काबतुल्लाह का निशान काला हो जाए तो आपका क़िबला मालूम हो जाएगा। उसके बाद है असल और अहम चीज़, ये अपने स्क्रीन पर कैसा लाया। तो सबसे पहले मैं उसको निकाल दूंगा, उसके बाद बतलाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले कुछ देर यहाँ उंगली दबाए रखें। उसके बाद एग्जिट का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ देखें कि वो घड़ी कहाँ है। तो देखिए यहाँ अल असर ये घड़ी यहाँ मिल गई है। मैंने उस पर क्लिक किया तो इसमें कुल तीन है, तो मैंने इसको लाया यहाँ लाकर छोड़ दिया। उसके बाद इसको कुछ बड़ा कर लिया तो देखिए तमाम तफसील इसमें आ गई। असर का वक्त, ज़ोहर का वक्त, तारीख़ वगैरह सब आ गई। लेकिन यहाँ तुलुआ आफ्ताब नज़र नहीं आ रहा है। उसके लिए मैंने दूसरा एक फ़िट किया है, उसमें तुलुआ आफ्ताब मुकम्मल नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ तुलुआ आफ्ताब नज़र आ रहा है। इसके लिए आपको देखिए मैं निकाल कर बता रहा हूँ, उसको निकाल दें, फिर उंगली दबाए रखें कुछ देर, फिर वेडिक ऑप्शन में जाएँ। उसके बाद यहाँ जो पहला वाला है उस पर क्लिक करें तो यह आपके मोबाइल में सेट हो जाएगा। इसको बड़ा करें, देखिए आप सनराइज़ यानी तुलुआ आफ्ताब सब इसमें बता रहा है। उसके बाद यहाँ जो 3 डॉट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है अगर आप उस पर क्लिक करें, इसको जो पहले ये अनएनेबल होगा तो इसे एनेबल कर दें या अनएनेबल करें, दोनों बराबर हैं। अगर आप इसको अनएनेबल करेंगे तो आप उसके रंग को बदल सकते हैं। वो रंग काला भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है, जैसा कि वाइट है और काला भी है। इससे जो चाहे रख सकते हैं। उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद जो यहाँ जो 80%, 60% ये बता रहा है, इसका मतलब यह है कि आप कितना सफ़ेद रखना चाहते हैं। मसलन मैं 60 पर क्लिक किया, सेव किया तो यहाँ देखिए एकदम कम फीका हो गया। उसके बाद यहाँ अगर मैं 80 पर क्लिक किया, सेव किया तो देखिए एकदम फीका हो गया। तो उसके लिए मैं 0 पर क्लिक किया तो बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रहा है। तो ये बिल्कुल जानकारी थी। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।